एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम चंद्रा एंड यू आर वाचिंग डंगवाल चंद्रा। तो एक क्वेश्चन आ रहा है कि क्या आरएमआईटी ने पंजाब स्टेट के स्टूडेंट को बैन कर दिया है और व्हाट इज द सिनेरियो एज ऑफ नाउ। तो गाइज ये चीज पहले तो मुझे मेरे सब्सक्राइबर से ही पता चली, क्योंकि बहुत लोग की ना एप्लीकेशन विदड्रॉ हो रही थी और एक दो जनों के साथ नहीं हो रहा है, ये करीबन ना 8-9 जनों के साथ हो चुका है। तो एप्लीकेशन विदड्रॉ होना और उसके बाद नेक्स्ट इश्यू इज कि जिन्होंने अगर फी पे कर भी दी थी तो आरएमआईटी ने उनको अपनी फीस सारी रिफंडेड कर दी है। तो ये दो क्वेश्चन आए थे कि क्या पंजाब एजुकेशन बोर्ड आरएमआईटी ने बैन कर दिया है। सेकंड चीज कि कोई ये भी बोल रहा था कि पूरे नॉर्थ को ही बैन कर दिया हुआ है और अगर आप एप्लीकेशन अभी फिल आउट कर रहे हो तो वो अभी आपको रिवर्ट नहीं कर रहे हैं। 30 दिन हो चुके हैं या 40 दिन हो चुके हैं, अभी भी कोई रिवर्ट नहीं आ रहा है। सेकंड थिंग, अगर आपने फीस भर दी है तो वो आपको फी रिफंडेड कर देना, बट आपकी चीजें आगे प्रोसेस नहीं कर रहा है। बट रिसेंटली मैंने अभी नॉट रिसेंटली बल्कि आज ही मैंने कमेंट देखा, आरएमआईटी से भी रिफ्यूजल आया है एक लड़की का एंड उसकी जो प्रोफाइल थी वो बैचलर्स इन कुछ मेडिकल में है और फंड्स वगैरह सारे जेन्युइन थे, बट स्टिल शी गॉट द रिजेक्शन फ्रॉम वीजा एम्बेसी। तो देखो थिंग इसकी अभी तक कोई ऐसा ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है कि आरएमआईटी ने स्पेसिफिकली पंजाब स्टूडेंट्स को बैन कर दिया है। बट अगर हम रिजल्ट्स देखें और देखें कि वहां से क्या रिवर्ट आ रहा है तो गाइस इट साउंड्स लाइक जेन्युइन कि वो ना एप्लीकेशन अलाउ कर नहीं रहे हैं पंजाब स्टेट बोर्ड की। एंड आई हैव ऑल्सो चेक इन देयर ऑफिशियल वेबसाइट, तो वहां पे एक चीज मेंशन थी कि तो दे आर एक्सेप्टिंग द एप्लीकेशंस फ्रॉम ऑल ओवर द इंडिया एक्सेप्ट और एक्सक्लूडिंग पंजाब एजुकेशन स्टेट बोर्ड, ये उन्होंने हाईलाइट किया हुआ है। अगर मुझे अभी मिलता है तो मैं एक स्क्रीनशॉट इसका आपको पेस्ट कर दूंगी। एज यू कैन सी कि क्या उन्होंने स्टेटमेंट डाली थी, बट आफ्टर सम टाइम उन्होंने कुछ चेंजेस किए और वो चीज़ रिमूव कर दिया है। सो नाउ वी कैन नॉट से इट इज़ ऑफिशियल कि उन्होंने बैन कर दिया है। तो बट स्टिल देखो, अभी भी जब तक एकदम ऑफिशियल यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे ये पोस्ट नहीं होता तब तक हम ये तो नहीं कह सकते कि 100% श्योर है। बट बहुत सारे लोग का आ रहा है, अगर किसी को फी रिफंड हुई है और किसी की एप्लीकेशन सब सबमिट नहीं हो रही है, विदड्रॉल हो रही है एप्लीकेशन, या फिर एप्लीकेशन सबमिट तो हुई रिवर्ट नहीं आ रहा है, तो ये सारे चांसेस अभी ऐसे लग रहे हैं कि हाँ माइट भी इशू हो सकता है। क्योंकि रिसेंटली आपको पता है कुछ यूनिवर्सिटी ने ना यहाँ के जैसे उत्तराखंड है, हरियाणा है, गुजरात है, पंजाब है, इन सब के स्टूडेंट्स को बैन कर दिया है। तो होता है क्योंकि ऐसा उन्हें लगता है कि जो बच्चे हैं ना वो फेक तरीके से आ रहे हैं। तो दैट वाज द इशू। ऐसा नहीं था कि एम्बेसी ने बैन किया हुआ है, एम्बेसी ने नहीं बैन किया होता है, यूनिवर्सिटी का अपना एक क्राइटेरिया होता है। तो देखो मैं आपको ये बोलूंगी एज ऑफ नाउ ये 100% ट्रू भी नहीं है, बट ये 100% फॉल्स भी नहीं है, क्योंकि ये इश्यूज स्टूडेंट फेस कर रहे हैं एंड डे बाई डे मैं ये सेम क्वेरी स्टूडेंट से सुन रही हूँ कि ये प्रॉब्लम्स हो रही है। तो व्हाट वी कैन डू एज ऑफ नाउ गाइस कि एजेंट से कंफर्म करो, बट एजेंट्स तो डायरेक्टली ये बोले कि अभी जो है आरएमआईटी नहीं ले रही है कोई भी एप्लीकेशन, तो बेटर है कि नहीं जाओ। What would I suggest guys, देखो जब तक कुछ ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आती तब तक वी कैन नॉट बिलीव ऑन दैट। बट हाँ, अगर ये सिनेरियो है कि वो एप्लीकेशन ही रिसीव नहीं कर रहे हैं, विदड्रॉ कर दे रहे हैं या फिर बहुत टाइम से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो बेटर टू गो विद दैट यूनिवर्सिटी जो अभी भी सारी की सारी स्टेट्स को एक्सेप्ट कर रही है। बिकॉज स्टिल आई एम नॉट श्योर कि ओवरऑल नॉर्थ को यहाँ पे बैन कर दिया है, केवल पंजाब को बैन किया, क्योंकि बहुत बड़ा स्टेटमेंट है अपने आप पे। और कोई भी आपको ऐसी बोल रहा है ना, अगर आपका एजेंट भी बोल रहा है कि आपको बैन कर दिया गया है, तो पहले उनसे पूछो कि वेयर इज द ऑफिशियल स्टेटमेंट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। यहाँ पे लिखा है कि पंजाब स्टूडेंट्स को आरएमआईटी ने बैन कर दिया है। पंजाब एजुकेशन बोर्ड्स वाले जो भी स्टूडेंट है या जिन्होंने वहां से अपनी एजुकेशन की है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, इफ यू आर नॉट ओके विद योर एजेंट, आप अपना एजेंट चेंज कर सकते हो और एल्स आप यूनिवर्सिटी को डायरेक्टली मेल करके पूछ सकते हो। यू हैव दिस राइट कि आप भी डायरेक्टली पूछ लो। अगर आपको क्वेश्चन का रिवर्ट मिलता है तो इट वुड बी अ ग्रेट डिसीजन फॉर यू कि अब आपको आखिर क्या करना है। बट अगर आप सिर्फ आरएमआईटी के लिए वेट करते रह जाओगे तो मे भी ऐसे चांसेस हो सकते हैं कि आपकी एप्लीकेशन प्रोसीड ना करें और आपको कोई रिवर्ट दूसरी यूनिवर्सिटी से ना आए। तो बेटर है आप अपना टाइम भी बचाओ, एजेंट से फॉलो अप लो, प्लस मेल रिवर्ट करो आरएमआईटी यूनिवर्सिटी को, क्योंकि कोई भी ऑफिशियल भी स्टेटमेंट बनी नहीं है। बट जो भी मुझे एज अ इंटरनेट में मिला है वो भी मैं ये नहीं बोलूंगी 100% श्योर है, दे हैव मेंशन समथिंग लाइक दिस, बट स्टिल इसमें थोड़ी बहुत इन्वेस्टिगेशन बची है, दैट विल आई डू। और जब तक ये 100% नहीं होता मैं आपको नहीं बोलूंगी कि 100% श्योर है, बट बी केयरफुल अबाउट इट। दूसरी यूनिवर्सिटी में जाकर के इनरोल कर लो, ऑफर लेटर ले लो, क्योंकि एक यूनिवर्सिटी के पीछे रह करके आपका टाइम भी जाएगा और आपका पेशेंस लेवल भी चले जाएगा और माइट भी लास्ट में ना बहुत डिमोटिवेट होकर के ये पूरा का पूरा जो अपने प्लेटफॉर्म अपने तैयार किया है कि मुझे जाना है वो ही आप कैंसिल कर दो। सो बी अवेयर अबाउट इट और बैकअप में लेके चलो चीजें। डोंट बी डिप्रेस्ड, चीजें हो जाएंगी। देखो जो भी होगा वो सबके लिए होगा, नॉट फॉर अ सिंगल पर्सन। तो स्टे पॉजिटिव एंड कोई भी क्वेश्चन आप नीचे मुझे कमेंट कर सकते हो और इससे रिलेटेड मैं जल्दी आपके पास अपडेट लेके आने आ रही हूँ विद 100% श्योर। सो बाय, टेक केयर गाइस, हैव अ ग्रेट डे, सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग।